हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम आराम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका भी इनकम टैक्स का पेपर था, सर इनकम टैक्स प्लस जीएसटी, मैंने इनकम टैक्स का सॉल्यूशन का पेपर अपलोड कर दिया सर। जीएसटी का बचा था। आई एम वेरी सॉरी सर कि मैं जीएसटी का अपलोड करने के लिए लेट हो गया। सर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, अभी भी मैं किस सिचुएशन में अपलोड कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो आपको मेरी फोटो देख के समझ आ रहा होगा कि सर कितना ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड है, तो सर समझो। बट आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया। बट सर अब मैं जीएसटी के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ देखो और कंक्लूड करो कि सर आपको क्या लगता है कि आपका टैक्स का पेपर क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो सर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजंस लेने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपका क्लियर हो जाएगा, लग रहा है आपको, तो आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए इसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा। सिंपल इतना है सर। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बट अभी अपन क्या करेंगे, पहले जीएसटी के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना सर। अपन सर किससे स्टार्ट करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि एमसीक्यू के तो अपन को क्वेश्चंस मिलते नहीं है सर। और अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाए तो मुझे भेज देना, मैं उसकी भी आंसर बता दूंगा। देखो सर क्या बोल रहे हैं। अजय लिमिटेड, थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है सर, हर एक स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं। अजय लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड डीलर इन पटना, बिहार, is engaged in various types of supplies. The company provide the following details for the month of January 2022. जनवरी की डिटेल्स प्रोवाइड की है कंपनी। अच्छा, मैंने क्या किया सर, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज की है सर। मैंने क्वेश्चन पेपर के साथ ना बाजू में उसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करके लिख के रखा। क्यों? ताकि स्टूडेंट को मैं कंसेप्ट रिवाइज करूं, क्वेश्चन रिवाइज करके हर एक क्लैरिटी से बता सकूं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो बता सकूं, ताकि उनका टाइम सेव हो। देखो सर क्या दिया हुआ है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन, याद रखना सर, नॉन रिलेटेड आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है, ध्यान दो सर। इन द स्टेट ऑफ बिहार बोल रहे सर, इंट्रा मतलब बिहार के अंदर ही चल रहे सर। मार्केट वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू, देखो सर वो स्टूडेंट की जानबूझ के कैसे क्लास ले रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अपन सेक्शन 15 पढ़ के आए हैं, और सेक्शन 15 क्या बोलता था हमें, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेने के लिए। सर मैंने आज तक कभी क्लासेस में मार्केट वैल्यू सिखाया ही नहीं, तो स्टूडेंट इस पे दिमाग कभी लगाना ही मत। हमें क्या ध्यान देना था, ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो सर हमें 4 लाख से मतलब था, 4 लाख पे इंट्रा स्टेट है, इंट्रा मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात है। आगे देखो, टू अदर स्टेट्स मतलब इंटर हो गया। अब इंटर है तो यहां पर भी अपन को मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन वैल्यू से। पर इस पे क्या लग जाएगा सर, आईजीएसटी, क्योंकि इंटर है सर। आगे देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड, देखो ये एक लौता पॉइंट है जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को घुमा सकता है। बाकी कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में जो घुमाने लायक है। ये एक पॉइंट पे स्टूडेंट घूम सकता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू टू द स्टेट गवर्नमेंट। सर सर्विसेज जब अपन प्रोवाइड करते थे तो अपन जब एग्जामिशन वाला चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें 2 बातें थी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और टू द गवर्नमेंट। टू द गवर्नमेंट वाले में अपन ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर सर्विसेज देखते थे, जिसमें हम ये पढ़ते थे कि अगर सर 75% और मोर एक्सपेंडिचर कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो वो एग्जामिशन की कैटेगरी में जाता था। सर वहां पर कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं लिखा था, उसने सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा था, और उसमें ये लिखा था कि 75% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है तो एग्जामिशन है, और उससे कम अगर खर्चा हो रहा है तो सर सिंपल सी बात है, वो एग्जामिशन की कैटेगरी से बाहर चल जाएगा। तो देखो सर, services provided to the state government of Karnataka for conducting a computer training program for its employees. Total expenditure incurred for the said program was 90,000. Very nice. Sir, expenditure कितना incur हुआ है? 90,000, of which 63,000 was borne by the state government. तो सर 90,000, अबे 90,000 इसका 75% करोगे तो आपका आ जाएगा सर 67,500। अगर 67,500 या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट करती तो एग्जाम्प्ट होता, पर गवर्नमेंट ने कितना किया सर, 63,000। तो क्या ये 5 लाख एग्जाम्प्ट होगा? नो सर, ये 5 लाख एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। समझ आया? बेटा दिमाग में। ये एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है स्टूडेंट एग्जामिशन का उनको क्लिक किया हो नहीं किया हो, क्योंकि ये अमेंडमेंट का पॉइंट था, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया, Bihar. Branch has separate GSTN number for the convenience of accounting and billing. Value under section 15 20,000 intrastate. सर अगर आपने ब्रांच को भी ट्रांसफर किया है तो शेड्यूल 1, कौन? शेड्यूल 1,
शेड्यूल 1 ये बोलता था सर कि विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो भी क्या उस पर जीएसटी लगेगा? यस सर लगेगा। आगे देखो अगला, इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई। सर इनवर्ट सप्लाई है मतलब आईटीसी की बात है सर, ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस, 30 इनवॉइसेस 6,50,000, क्या ये मिल जाएगा? यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स द अकाउंटेंट ऑफ द अजय लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ 30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स dated 2nd December 2021 was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same bill till the end of the January 2022। इन्होंने बोला सर एक इनवॉइस है जिसकी वैल्यू 30,000 है, जिसको हमने रिकॉर्ड करना भी भूल गया, उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है। वेरी नाइस। द इनवॉइस वाज इशूड बाय मिस्टर मुकेश ऑफ पटना फ्रॉम whom अजय लिमिटेड हैज टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। ओ माय गॉड, अगर किसी स्टूडेंट को क्लिक कर रहा हो तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में रिवर्स चार्ज की बात आती थी, पर रिवर्स चार्ज कब होता था सर? अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और किसको प्रोवाइड कर रहा था? बॉडी कॉर्पोरेट को। तो सर यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज? मुकेश। किसको प्रोवाइड कर रहा है? अजय लिमिटेड को। तो मुकेश हो गया इंडिविजुअल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर, और किसको प्रोवाइड की गई है? अजय लिमिटेड को। तो सर क्या अजय लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है? यस सर। तो क्या ये जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है या रेंटिंग ऑफ कार है, क्या ये रिवर्स चार्ज में चले जाएगी? यस सर, रिवर्स चार्ज में चले जाएगी। तो सर अगर ये रिवर्स चार्ज में जाएगी तो सर सिंपल सी बात है, ये 30,000 आपने रिकॉर्ड किया भी नहीं था, और सर उसके बाद ये बता रहे कि ये रिवर्स चार्ज की बात है, तो इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। तो ये रिवर्स चार्ज की बात है, तो सर क्या इसकी क्रेडिट की बात आती है? नो सर, यहाँ पर इसकी क्रेडिट की बात नहीं आती है। आया समझ? सर ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, ये तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, आप इसको अलग से क्यों दिखाओगे या ऊपर डिटेल में क्यों दिखाओगे? सर रिवर्स चार्ज है, हम इसको कैश में पे करते हैं, याद है? आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल दिया हुआ है सर। कार रेंटल सर्विसेज मैंने आपको पहले ही बताया सर, ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ऑल अदर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई के दिए हुए सर, तो हमें सर सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी का रेट दिया हुआ है। उसके बाद देखो नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है। वेरी नाइस, थैंक यू बोलो सर। ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया है। देखो सर, आउट ऑफ द 30 इनवॉइसेस ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड, 6 इनवॉइसेस विद टैक्सेबल वैल्यू अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000 वेर ई इनवॉइसेस। वेरी नाइस, इन विच IRN वाज नॉट मेंशन्ड। सर अगर ई इनवॉइस है तो IRN मेंशन करना कंपलसरी है, और अगर IRN मेंशन नहीं है इनवॉइसेस के केस में तो क्या क्रेडिट मिलती है? नो सर। However, all the invoices were duly reflected in GST-2B for the month of January 2022 since the supplier had filed a GSTR-1। ये बोल रहे सर GSTR-2B में तो दिख रहा है भाई, IRN हम फाइल करना भूल गए, मेंशन करना भूल गए। तो सर इस केस में जो इनवॉइसेस की वैल्यू है, देखो सर कितना 1,50,000, आ जाओ ऊपर। यहाँ पर सर पूरी क्रेडिट नहीं मिलेगी, आप इसमें से 1,50,000 माइनस कर लो तो बचा कितना सर? 5 लाख। इस 5 लाख की क्रेडिट मिल जाएगी सर, ये बात याद रखना, ये बात का ध्यान रखना। और ये इंट्रा है ना? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, कंडीशन नेसेसरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी वेयर कंप्लाइड विद। बाकी कोई भी कंडीशन इन्होंने कंप्लाई किए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी। आपसे नेट जीएसटी लायबिलिटी पूछ रहा है सर, पेबल इन कैश बाय अजय लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 and brief note for the treatment given for each item should form part of the your answer। तो देखो सर मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, आप चाहो तो ये सॉल्यूशन देख सकते हो। मैंने सर अभी तो शॉर्ट में लिखा था कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, आप इसको पूरा डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, आउटवर्ड डिटेल्स मैंने लिखी, फिर आउटवर्ड के बाद इनवर्ड लिखी और नेट जीएसटी लायबिलिटी निकाल के दिखाई है सर। बट एक बात ध्यान रखना सर, आरसीएम जो रिवर्स चार्ज वाली बात है वो कैश में पे होती है, याद है? रिवर्स चार्ज वाली बात कैश में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी नोट दे के आना, वो इंपॉर्टेंट है सर। उसका नोट दियोगे तो ठीक, नहीं तो मार्क्स काट देगा एग्जामिनर। क्लियर हुआ? ये पहला क्वेश्चन था जीएसटी का। अब देखते हैं सर दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो 6th का ये क्या बोल रहे, चार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई। नाम तो देखो सर,
हैंडसम ऑफ मुंबई हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज देयर डेल क्रेड एजेंट। अब हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ सर। आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने ये वर्ड देख के कंफ्यूज होकर छोड़ दिए, सर ये डेल क्रेड एजेंट कौन है। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है सर, एक प्रिंसिपल ने एजेंट की बातें हैं सर, प्रिंसिपल टू एजेंट की बात है। अब ये क्या डेल क्रेडा लिख देगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, नहीं सर एजेंट ही तो है बंदा। और याद करो सर, आप शेड्यूल 1 पढ़ के आए हो, और शेड्यूल 1 क्या बोलता था यार, अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है भले विदाउट कंसिडरेशन है, क्या उसमें जीएसटी की लायबिलिटी में होती थी? यस सर होती थी। देखो सर, being a DCA, he agrees to raise his invoice in his own name and also guarantee for the realization of payment from customer to the Charm Limited। ये बोला भाई जो भी पेमेंट की भी गारंटी मैं लेता हूँ, कौन ले रहा है? एजेंट। आगे देखो, in order to realize the payment from the customer on time, he extended short-term transaction-based loan to them and charges interest for the same। अच्छा, अब देखो सर, अब ये लोन दे रहा है और इंटरेस्ट भी लेता है। देखो सर, लोन जो होता है वो मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है, तो वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से वैसे ही बाहर है, उसको छोड़ दो सर। और जो ये इंटरेस्ट है, तो अगर आपको याद है तो सर इंटरेस्ट की कहानी एग्जाम थी, अपन पढ़ के आए सर, इंटरेस्ट और डिस्काउंट सर क्या ये एग्जाम्प्ट होते हैं? यस सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन और एडवांसेस और डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, सर ये एग्जाम्प्ट होता था, एग्जाम्पशन में हम पढ़ के आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Mr. Handsome provide the following detail of the transaction carried out during the month of March 2022। देखो सर क्या क्या दिया हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज जीसीए कैपेसिटी। सर क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, आंख बंद करके टैक्सेबल है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द अबव कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, सर इंटरेस्ट तो अभी आपने बताया एग्जाम्प्ट है, बाहर कर दो सर। कमीशन बिल रेज्ड ऑन चार्म लिमिटेड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीसीए सर्विसेज, क्या ये टैक्सेबल है? यस सर टैक्सेबल है, बट याद रखना ये इंटर है, तो इंटर है तो आईजीएसटी है। अगला देखो सर, इनवर्ट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम चार्म लिमिटेड सिंस बीइंग अ डीसीए नो कंसीडरेशन वाज पेड। सर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी क्या जीएसटी लगेगा? यस सर, में शेड्यूल 1 सिखाया है, याद है ना। अगला देखो, रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड एज पर द डीसीए एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी चार्जेस 75,000 फॉर सच ट्रेनिंग व्हेन दे प्रोवाइड द सेम टू द अदर्स। सर अगर फ्री विदाउट कंसिडरेशन भी अगर सर्विसेज है तो भी क्या ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा? यस सर। और क्या इस पे जीएसटी है? यस सर। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ सर 9%, 9% एंड 18%। अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, नेसेसरी कंडीशन आर कंप्लाइड विद द अवेलेबल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको बोला सर ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी निकालने, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने, दो चीजें निकालने बोला है सर। और बोला है सर ब्रीफ नोट देना, तो देखो सर मैंने आपको ये कंप्यूट करके बताया है सर, आप चाहो तो देखो सर, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी एंड एलिजिबल क्रेडिट। देखो सर ये हमारी ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आ गई, ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट आ गया सर, और क्रेडिट करने के बाद सर नेट जीएसटी पेबल भी निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना सर, अगर आप चाहो तो सीजीएसटी में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, ठीक है, आप चाहो तो आईजीएसटी में क्रेडिट पड़ी हुई है सर, आईजीएसटी में पहले यूज कर लो और बाद में आप क्या करो, पहले आप सीजीएस जो आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है आपके पास, उसको आप सबसे पहले कहाँ यूज कर लो सर? सीजीएसटी में। उसके बाद चाहो तो कहाँ यूज कर सकते हो? एसजीएसटी में। अब स्टूडेंट की ये चॉइस है, चाहे तो वो एसजीएसटी में भी अगर पहले यूज किया होगा तो एग्जाम में वो करेक्ट होगा सॉल्यूशन, दोनों अप्रोचेबल अलाउड है, दोनों अप्रोच अलाउड है, स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना। नहीं तो कई स्टूडेंट बोलेंगे अरे सर हमने तो एसजीएसटी से पूरा पहले एडजस्ट कर लिया था आईजीएसटी की क्रेडिट को। आपकी इच्छा, आप जिससे चाहो एडजस्ट कर सकते हो। समझ आई मेरी बात? आगे बढ़ते सर, ठीक है, ये हमारा 6th का ए क्वेश्चन हुआ। आ गया 6th का बी, देखो सर, आंसर द फॉलोइंग आफ्टर रिगार्डिंग द बिलो गिवन 2 पैराग्राफ्स। 2 पैराग्राफ को ध्यान देना है। ब्रीफली डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजन, सामने से बोला है प्रोविजन भी बता देना भाई, फिर उसका करेक्ट कंक्लूजन भी बता देना, मतलब हमने गलती की है। डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द गिवन करेक्ट और इनकरेक्ट भी बताना। चलो सर देखते हैं। राजू इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ओ माय गॉड, जैसे ही मैं ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स देखा ना सर, मेरे दिमाग में सबसे पहले आगे सर अमेंडमेंट का पार्ट है। सर कहाँ अमेंडमेंट पढ़े?
सर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में पढ़े सर, कंपोजिशन स्कीम में पढ़े सर। कंपोजिशन स्कीम में बोला था सर कुछ चीजें हैं जो नोटिफाइड है, जिनके केसेस में आप कंपोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकते, जिसमें फ्लाई एश ब्रिक्स होता था सर। आगे बढ़ लेते क्वेश्चन। इन द स्टेट ऑफ केरला ही स्टार्टेड हिज एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 and deals only in the interest rate. His tax consultant advised him to register under the composition levy. सर ले ही नहीं सकता, कंपोजिशन लेवी ले ही नहीं सकता, चाहे इसका टर्नओवर 1 करोड़ के भी नीचे है तो भी नहीं ले सकता सर। याद करो अपन पढ़ के आए सर, नोटिफाइड गुड्स, याद रखना, ठीक है। सेकंड वाला देखो, Tarun provides services as a business facilitator to a Zio Bank Limited by facilitating in opening of bank account to villagers in rural branches. Oh my God, सर अगर ये रूरल ब्रांचेस है तो ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि सर आपने फैसिलिटेटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की है बैंक्स को। कहां पर सर? रूरल एरिया में। रूरल एरिया है तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन होता तो रिवर्स चार्ज में चल जाता। रूरल है तो एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना सर, रूरल है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सो ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। Tarun tax consultant advised that he is not liable for registration GST as his gross receipt does not exceed 20 lakh. Tarun has no other receipt business activity other than the above. तो बच गया ये आदमी, क्योंकि एक्सक्लूसिवली किस में डील कर रहा है? एग्जेम्पशन वाली चीज में, तो ये रजिस्ट्रेशन से बच गया। क्लियर हुआ सबको? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन देखो। निशमानी स्टार्टेड हिज बिजनेस एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ फेब 2022। सर एक स्टूडेंट भेजा है, वो थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है, चलता है सर, सबके पास क्वेश्चन पेपर है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा ही प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो सर, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल इंटरस्टेट, ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान इंटरस्टेट, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन यूपी इंटरस्टेट, outward supply of services on which tax is payable under reverse charge by the recipient of the services interested, ठीक है। inward supply of services on which tax is payable under reverse charge। ए भाई यहां पर इसको रिवर्स चार्ज में पे करना है, और इस केस में सर रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में पे करना है। इसने जो सप्लाई किया उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, रिसिपिएंट को पे करना है, और इस वाले केस में ये खुद आरसीएम में पे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव compute the aggregate turnover of the Nishmani and also decide, सर aggregate turnover निकालना है, also decide whether it is required to get registration। तो यहां पर जो अपन को aggregate turnover देखना है वो किसके लिए देखना है? रजिस्ट्रेशन के लिए देखना है। तो चलो सर देख लेते हैं, क्या ये आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल आएगा? यस सर आएगा। एक स्टूडेंट बोला वाह सर पेट्रोल कहां से आ गया? सर पेट्रोल क्यों नहीं आएगा? सर जब अपन रजिस्टर्ड देखते हैं तो ऑल टैक्सेबल एग्जाम भी देखते हैं, एग्जाम में क्या नॉन टैक्सेबल भी आता है? यस सर। तो क्या पेट्रोल आएगा? यस सर। ट्रांसफर ऑफ एग्जाम गुड्स तो आता ही है सर। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच, क्या वो भी आएगा? यस सर। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सर समझो मेरी बात ध्यान से सुनो, सर रिसिपिएंट जो है इसने किसी को प्रोवाइड किया और सामने वाले को रिवर्स चार्ज में पे करना था, पर इसने प्रोवाइड किया ना, तो सर क्या इसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस सर, इसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। जो सामने वाला रिसिपिएंट है जिसने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया होगा, क्या उसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? नहीं, उसके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। हमको सिर्फ किसके मतलब है सर? हमको तो सिर्फ निशमानी के मतलब है, तो निशमानी के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। यस सर, क्योंकि इसने सप्लाई किए और सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे किया टैक्स। अगला देखो सर, इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब निशमानी जो है वो खुद रिवर्स चार्ज के बेसिस में टैक्स पे कर रहा है, क्या ये चीज सर एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी? नो सर, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी। समझ आई मेरी बात? ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी। तो देखो सर, इसका टोटल टर्नओवर कितना हो जाता है सर? 4 लाख प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 कितना हो गया सर? 17 लाख का इसका टर्नओवर है। क्या बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए बच गया? अब 90% ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलेंगे? सर 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है तो क्या ये रजिस्ट्रेशन से बच जाएगा? यस सर, आधे से ज्यादा स्टूडेंट यही बोलेंगे। पर अगर आपको एक बात याद हो तो सर हम सेक्शन 24 पढ़ते थे, और सेक्शन 24 ये बोलता था अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, जिसको रिवर्स चार्ज के बेसिस में सर टैक्स पे करना है, तो क्या वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है?
यस सर, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। तो क्या इस पर्सन को कंपलसरी अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा? यस सर, करवाना पड़ेगा, भले ही इसका एग्रीगेट टर्नओवर 17 लाख है, 20 लाख से कम है। समझ आया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मेरे को लगी है, जो मेरे को ध्यान आई कि मैंने, हाँ नहीं, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। Pranesh has deposited a sum of 5,000 under the head of fee column of cess and 4,000 was lying unutilized under the head of penalty column of the IGST. Okay. Both the deposit were made wrongly instead of depositing the head of fee column under SGST. मतलब गलत जगह डिपॉजिट हो गया पैसा. In the light of the provision of section 4910, 4911 of the CGST, explain briefly the relevant provision as how can Pranesh rectify this error. Sir, ये आपसे प्यार से सिंपल सी एक चीज पूछ रहे हैं कि भैया हमसे गलत जगह पैसा डिपॉजिट हो गया, तो सर हमने एक बात सीखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्या इसमें एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में जा सकता है? यस सर। क्या एक माइनर से दूसरे माइनर हेड में जा सकता है? यस सर। तो सर फिर वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ थी? सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रेस्ट्रिक्शंस थी सर। जब रेस्ट्रिक्शन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रेस्ट्रिक्शन थी, कैश लेजर में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सर। आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, बस आपको सर फॉर्म फाइल करना पड़ता है GST PMT 09, ये आप फॉर्म फाइल करो और सर एक लेजर से दूसरे लेजर में, कैश लेजर में ट्रांसफर कर लो। क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट में SGST की क्रेडिट CGST में ट्रांसफर मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कैश लेजर की बात हो रही है, क्योंकि डिपॉजिटेड समय ना कैश की बात हो रही है, तो कैश में इजीली हो सकता है सर GST PMT 09 फाइल करना है। आया समझ? अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। Sakura Enterprises has made an interstate supply of taxable goods valued 47,500 and exempt valued at 2,000. Rate of IGST for the taxable supply was 6%. Determine with brief reason whether e-way bill generation. ओ भाई, e-way bill की लिमिट याद है 50,000। अगर इससे ऊपर हुआ तो सर क्या हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है? यस सर। क्या ई-वे बिल के लिए एग्जेम्प्टेड को लेते हैं? नो सर। पर क्या ई-वे बिल के लिए जो GST है क्या वो इंक्लूड होता है? यस सर। तो ये हो जाएगा 47,500 प्लस 6%। सर 47,500 प्लस 6%, ये आ जाएगा सर 50350। क्या इसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? यस सर, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आया समझ? देखो सर, मैं आपको GST के पूरे आंसर्स बता रहा हूँ, माइट बी पॉसिबल कुछ आंसर्स में वेरी कर सकता है सर, इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो, बट सर प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए। एक आध पॉइंट पे सर एजम्पशन के बेसिस में कुछ अगर वेरी करता है तो अपन देख लेंगे, बाकी नॉर्मली सर यही होगा। ठीक है, आगे देखो 8A क्या बोलते हैं, रूल 86B याद है? 86B क्या बोलता था सर? आप अगर आपका सर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट बनता है तो 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको कैश में पे करना पड़ता था सर, याद है? ये वही वाला प्रोविजन है। रेस्ट्रिक्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्जिंग। आप 99% ही यूज कर सकते हो क्रेडिट को, 1% तो आपको पे करना ही पड़ेगा। लिस्ट डाउन द एक्सेप्शन। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते हैं। लिस्ट एनी 3 सिचुएशन दैट वारंट इशू ऑफ क्रेडिट नोट। सर ये भी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है? यस सर। सर ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जो मेन प्रैक्टिकल वाले प्रोस्पेक्ट थे जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था, डाउट आ रहे थे, वो मैंने सॉल्व करके बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कोई चीज लग रहा हो कि गलत है, समझ नहीं आ रही है, तो सर वो डिस्क्रिप्शन में लिख के पूछ सकते हैं। समझ आई मेरी बात? सर मैंने इनकम टैक्स और GST दोनों बता दिया। सर इनकम टैक्स भी जो मैंने सॉल्व किया वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से सर बैठ के चेक करो। और सर उसके बाद अगर कोई क्वेरीज, डाउट, कोई चीज पूछना हो कि कैसे मूव करना है आगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आप मुझे क्या करेंगे सर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक, आई बात समझ? प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि वो भी कंफर्म हो जाए कि GST की वीडियो आ गई है और उन लोग आगे प्रोसेस करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हुई? चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, आगे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह है तो आपको पता चलते रहे। ठीक, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।